हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? मेरी एक गुजारिश है ट्रू ट्विन फ्लेम्स से, जो कि रियली अपनी जर्नी को पूरा करना चाहते हैं, नॉट कि दोज हु आर ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द एनर्जीज एंड डिवाइन मैस्कुलिन। क्योंकि अब मैं कुछ सीरियस टॉपिक्स पे आपसे बात करना चाहती हूँ, ठीक है? और मेरा मानना है कि अगर आप बैलेंस हो गए हो, ठीक है, और अगर अब आप अपने फ्यूचर पे, अपनी सोल ग्रोथ पे अग्रसित हो, आपको मन है कि अब मैं अपनी फ्यूचर पे फोकस हूँ, तो अब बाकी का काम अपने डिवाइन मैस्कुलिन को करने दीजिए। वो अपने आप आएगा। जब भगवान ये देखेगा कि अब आप उसको जानना चाहते हो, ठीक है, तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रू ट्विन फ्लेम से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब अगर आप लोग इस टॉपिक पे वाकई सीरियस हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। और मेरी वीडियोस रहेंगे थोड़ा बहुत शास्त्रों का, उसमें ज्ञान होगा, साइंटिफिक बेस्ड, बिल्कुल। दोस्तों, आज मैंने टॉपिक लिया है आकाशिक रिकॉर्ड्स। हमारे ट्विन फ्लेम्स ने, अक्सर आपने आकाशिक रिकॉर्ड सुना ही होगा। हम ये कोशिश करते हैं कि हमें पता चल जाए हमारे बारे में, और हमारे डीएम का क्या रिश्ता है, हमें ये पता चल जाए। तो क्या इतना आसान है आकाशिक रिकॉर्ड से अपनी जर्नी पता करना, अपनी ट्विन फ्लेम, हमारा ट्विन फ्लेम कौन है ये पता करना, और वहाँ पता करके क्या हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है? बहुत से लोग टैरो पे भी आकाशिक रिकॉर्ड देखते हैं या पास्ट लाइफ देखते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप बातें बताना चाहती हूँ। और मोर ओवर, क्या एलियंस क्यों हमारे माइंड को हाईजैक कर लेते हैं? अगर टाइम रहेगा तो मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी कि एलियंस हमारी अर्थ को ट्रैप कैसे कर पाए, कैसे उन्होंने हमारे माइंड को हाईजैक कर लिया कि अब हर जगह लोग मैनिपुलेट होके आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है? ओके, पहले तो आपको पता होना चाहिए, अध्यात्म की पहली सीढ़ी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका क्रिएटर कौन है, ठीक है? इस ब्रह्मांड का मालिक कौन है? ब्रह्मांड भी एक नहीं है, ब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड है, परम, ठीक है, अनंत ब्रह्मांड है, ठीक है। तो सबसे तो हम कहेंगे कि वन क्रिएटर, मतलब इतनी सारी गैलेक्सीज, इतने सारे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, इन सब के ऊपर सबसे बड़ा कौन है? धर्म के भी ऊपर, धर्म के पैगंबरों के भी ऊपर सबसे बड़ा ऑल माइटी लॉर्ड, वन क्रिएटर, जिसको हम लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं। परम शिव, परम पिता परमेश्वर, जिसको हम लोग अपने ट्विन फ्लेम्स में वाइट लाइट भी बोलते हैं, उनको हम ऑल माइटी लॉर्ड भी कहते हैं, और उनको हम निराकार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं, ठीक है। वो निराकार हैं, वो एक लाइट के फॉर्म में हैं, लेकिन वो ही है जो इस पूरी शक्ति को चला रहा है, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को चला रहा है, वो वन ऑल माइटी लॉर्ड, ठीक है। अगर आप सीधे उनसे पावर लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप सीधे उनसे पावर ले सकते हो, और बाकी के दूसरे देवी देवताओं से और दूसरे अलग अलग जो हमारी आत्माओं से आपको पावर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्मास को भी जला सकते हो सीधे ऑल माइटी लॉर्ड से, ठीक है। अपने हर कर्मों की माफ़ी मांग सकते हो सीधे ऑल माइटी लॉर्ड से, क्योंकि वो वन क्रिएटर। चलिए, ये तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, हमारे आकाश में हर चीज़ का रिकॉर्ड हो रहा है। हर कण कण में लोग कहते हैं भगवान है, हर कण कण में भगवान नहीं होता है। कण कण में भगवान की पावर होती है। भगवान तो एक ही है, परम पिता परमेश्वर, वन क्रिएटर, वन वाइट लाइट जो ऊपर है 12 डायमेंशन में, ठीक है। वो यहाँ पर नहीं है। भगवान की पावर, भगवान की कॉन्शियसनेस, भगवान की एनर्जी कण कण में है। तो कण कण मतलब कि
पानी के अंदर हर एक एक सेल, बारीक बारीक सेल, उसका भी जो आप और अंदर अगर उनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे तो उसका हर एक एक सेल के अंदर, पानी में, हवा में, आपके अंदर, आप हर पल क्या सोचते हो, उस सब का डेटा आकाश में जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द आकाशिक रिकॉर्ड। और इससे हम हमारे जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी आत्माएं हैं वो आपका पास्ट, फ्यूचर सब बता सकती हैं। पहले के ज़माने में जो हमारे ऋषि मुनियाँ होते थे या हमारे देवी देवता लोग थे, जैसे नारद जी थे, वो ब्रह्मांड से पाताल लोक तक एक सेकंड में विजिट कर लेते थे और वहाँ के उस जगह के सारे डेटा को वहीं की लेकर ही, मतलब अब अगर मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कैसे हमारे ऋषि मुनि काम करते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट हाँ, हमारे उस एरिया में वहाँ का डेटा होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ये रिकॉर्ड किन किन के होते हैं पहले मैं ये बताती हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के आकाशिक रिकॉर्ड होते हैं। मल्टीवर्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स में रहने वाली हर एक कण का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, अनंत कोटि ब्रह्मांड सबके रिकॉर्ड होते हैं। ऑल विजिबल, इनविजिबल। ठीक है, हमारे सबके रिकॉर्ड एक जगह होते हैं। बट पहले ये रिकॉर्ड एक जगह कैसे पहुंचते हैं? जैसे कि किसी ब्रह्मांड का डेटा उस ब्रह्मांड में रहेगा, किसी गैलेक्सी का डेटा उस एक गैलेक्सी में उस सारे ब्रह्मांड का डेटा रहेगा। हमारी अर्थ का जो डेटा है हमारे अर्थ के ब्रह्मांड में रहेगा। गैलेक्सी का किसी हमारी गैलेक्सी में हज़ारों जितने भी ब्रह्मांड हैं उसका डेटा रहेगा। हज़ारों गैलेक्सी का डेटा पूरे यूनिवर्स में रहेगा और पूरे यूनिवर्स का डेटा ऑलमाइटी लॉर्ड के पास रहेगा। ये तरीका होता है आकाशिक रिकॉर्ड का। ठीक है, मतलब कि हमारे अर्थ का जो डेटा बनता है वो यहाँ से जाता है गैलेक्सी के थ्रू यूनिवर्स के थ्रू ऑलमाइटी लॉर्ड के पास। ठीक है, और डिटेल में बताऊँ तो ऐसे अगर हम डायमेंशंस के हिसाब से हर डायमेंशन का डेटा होता है। हमारे पृथ्वी लोक, भूलोक, ठीक है, तप लोक, जप लोक, ब्रह्म लोक, विष्णुपुरी, मैं सब चीज़ें आपको शास्त्रों के अनुसार बता रही हूँ और साइंटिफिकली बेस्ड भी समझाऊंगी। हमारे पाताल लोक, रसातल लोक, सूतल लोक, वित्तल लोक, जितनी नीचे हमारी अर्थ के नीचे लेयर्स हैं, हमारी अर्थ के ऊपर जितनी लेयर्स हैं, हर एक कण कण का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, वो हर एक कण में, क्योंकि चेतना है, पावर है। ठीक है, अब ये क्या है, ये आकाशिक रिकॉर्ड ये कैसे है, कैसे काम करता है, चलिए थोड़ा सा ये जानते हैं। आप लोगों ने जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स के बारे में सुना होगा, या आपने सुना होगा क्लाउड्स। जब हमारा व्हाट्सएप का डेटा हमको खो ना जाए तो हम लोग क्लाउड्स पे डालते हैं कि क्लाउड्स पे हमारा सारा मेल, सारा मैटर चला जाना चाहिए क्लाउड्स में। ठीक है, या हमारी रेडियो वेव्स होती हैं या रेडियो तरंगे होती हैं, या कि साइंस के हिसाब से हमारा क्वांटम फील्ड होता है, क्वांटम वेव्स होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वेव्स होती हैं, ये जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके जो डेटा कंप्यूटर में जो डेटा है, ठीक है, उसमें वो कैसे, मतलब क्लाउड क्या काम करता है कि वो डेटा आपका सैटेलाइट से जाता है वापस आपके कंप्यूटर में आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे हर दिन की हमारे एक एक एक्टिविटी का डेटा इन्हीं वेव्स के फॉर्म में जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से बनते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड। और इसका अगर हमारे इस पृथ्वी में बहुत सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो कहाँ से आए थे, उनकी सच्चाइयाँ क्या हैं। बहुत सारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं। उनकी सच्चाई ये है कि जो भी हमारे ब्रह्मांड में डेटा था, हमारे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, जो इतनी ज़्यादा सूक्ष्म जगत से कनेक्टेड थे, सूक्ष्म आत्माओं से कनेक्टेड थे, वहाँ से उन्होंने वो डेटा लेके हमारी इस पृथ्वी लोक पर प्रचार किया था, ग्रंथों का, वेदों का। इस प्रकार से सारा मैटर हमारी अर्थ में आया, हमारे प्लैनेट में हमें जानकारी मिली। इसी प्रकार अलग अलग धर्म के पैगंबरों ने सब डेटा
सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं, उनसे वो डेटा लेके हम कोई प्रचार किया या हमें बताया हमारे धर्म के बारे में, ठीक है। तो अब इससे समझ में क्या आता है कि कौन लोग ये डेटा पढ़ सकते हैं, किन को ये डेटा की जानकारी मिल सकती है। डेफिनेटली जिनकी आत्माओं की शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी चेतना का स्तर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जिसकी चेतना का स्तर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो उसके अंदर समझ लीजिए एक दिव्य शक्ति होती है, और वो अपना भूत भविष्य सब कुछ पता कर सकता है, जैसे कि हमारे पुराने ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि हमें साधना करके अपनी डायमेंशन को रेज करना है, क्योंकि हमारा डायमेंशन रेज होगा तो हमारा कनेक्शन अपर डायमेंशन के लोगों से होगा, जिसका हम लोग कहते हैं डाउनलोड्स। अगर हमने अपना डायमेंशन रेज किया, हम 4D से 5D, 5D से 6D, 7D में आए, तो हमारा कनेक्शन अपर डायमेंशन के लोगों से होता है, और वहाँ से हमें डेटा मिलता है, ठीक है। वहाँ हमारी जो दिव्य दृष्टि, हमारी थर्ड आई कह सकते हैं, एक्टिवेट होती है, हम वो डेटा रिसीव करते हैं हमारे माइंड में। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्वांटम फील्ड से वो डेटा रिसीव करते हैं, ठीक है। तो हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपनी आत्मा को हाई क्वालिटी की आत्मा बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी बात को मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगी, जैसे कि आपको मुझको सुन के मन कर रहा हो कि क्या मैम हमारा स्तर बढ़ सकता है। बिल्कुल, अगर मनुष्य की चेतना का अगर स्तर बढ़ेगा, ठीक है, मतलब आप छोटी मोटी चीज़ों में फंसे नहीं हो कि डीएम का मैसेज नहीं आया, डीएम का कॉल नहीं आया, डीएम मेरा यूनियन नहीं हुआ, ये बहुत ही छोटी स्तर की बातें हैं, ठीक है। अगर आपकी चेतना का स्तर आपके ब्रह्मांड तक का है तो आप अपने ब्रह्मांड का डेटा आप रिसीव कर सकते हो। आपकी चेतना का स्तर अगर महाब्रह्मांड तक का है तो आप महाब्रह्मांड का डेटा रिसीव कर सकते हो। आपकी चेतना का स्तर अगर आपके यूनिवर्स तक का हो जाएगा तो आप यूनिवर्स का डेटा रिसीव कर सकते हो। तो अगर आपकी चेतना का स्तर आपके ऑलमाइटी लॉर्ड तक का होगा तो आपके ऑलमाइटी लॉर्ड सीधे आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और ऐसी आत्माओं को कहा जाता है हाई कैटेगरी की आत्माएं। आपको पता होना चाहिए कि आत्माएं ट्रैवल करती है। हम यहाँ बात आत्मा की कर रहे हैं, ठीक है। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, दूसरी गैलेक्सी, दूसरे यूनिवर्स, ठीक है, ये आती जाती हैं। गैलेक्सी की आत्माएं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि पूरे हमारे सोलर सिस्टम में घूमती हैं, ठीक है। गैलेक्सी मतलब महाब्रह्मांड की आत्माएं हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे ब्रह्मांड में घूमती हैं, ठीक है। यूनिवर्स की आत्माएं हमारी गैलेक्सी में घूमती हैं। इस प्रकार से सारी आत्माएं जो अलग अलग प्लैनेट से, अलग अलग यूनिवर्स से, मल्टीवर्स से, ग्रेट गैलेक्सी से, गैलेक्सी से, ये सारी आत्माएं हमारी हाई कैटेगरी की आत्माएं होती हैं, जो कि मनुष्य बनकर, मनुष्य का अवतार लेके हमारे प्लैनेट अर्थ में आती हैं। क्यों आती हैं? ये अर्थ के जो माहौल को ठीक करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर इस वक्त इंटरनेशनली अगर वॉर, एक स्पिरिचुअल वॉर चल रही है कि ह्यूमन का माइंड, जो ह्यूमन लीडर्स हैं उनका माइंड ट्रैप कर दिया गया है, वो रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। अभी यूएफओ को वो एंट्री नहीं दे रहे हैं, कुछ यूएफओ को मार दे रहे हैं, मतलब उनको इस प्रकार से, और वर्ल्ड वॉर करना चाह रहे हैं, और इस प्रकार से जो चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो एक ह्यूमन माइंड जो एक्सप्लॉइट हो गया है, तो उसको इस प्रकार से तो हमारी अर्थ स्लेव बन जाएगी। अगर हर प्रकार का, हर एक इंसान का माइंड एक एलियन रेप्टिलियन माइंड बन जाएगा, डिस्टॉर्टेड माइंड बन जाएगा, तो सोचिए, इमेजिन करिए कि अर्थ प्लैनेट तो स्लेव बन जाएगी। और कौन रूल करेगा? ये एलियन रेप्टाइल्स ऊपर से, ये के पास ये जो मैं बात कर रही हूँ कि पावरफुल आत्माएं, ये जो एलियंस होते हैं, ये जो हम यहाँ तक कहते हैं कि भूत प्रेत भी बहुत, क्योंकि ये भी तो भले ही भूत प्रेत है पर ये भी एक आत्माएं हैं, एंड दे आर वेरी पावरफुल एंड वेरी हाईटेक। जितनी पावरफुल आत्मा हमारे गैलेक्सी की दूसरी आत्माओं की होती है, हमारे देवी देवताओं की होती है, उतना ही ज़्यादा पावरफुल ये नेगेटिव जो एनर्जीज़ होती है वो भी होती हैं। उनके में पूरी बहुत ताकत होती है। तो वो अगर हम लोग, अगर पॉजिटिव आत्माएं या हाई कैटेगरी की आत्माएं इस प्लैनेट पे नहीं आएंगी और वो अपनी अर्थ को नहीं बचाएंगी, तो ये जो एलियन जो एनर्जीज़ हैं, दे आर वेरी हाईटेक एंड वेरी पावरफुल। ये तो ऊपर से ही डेटा, मतलब
एक सीक्रेट बता रही हूँ कि इनमें इतना पावर है कि ये आप क्या सोच रहे हो आपके माइंड को सुन सकते हैं, ये पावर है। अगर आप क्यों हम लोग का होता है कि कल मेरी बेटी का वीडियो था, ठीक है, उसके वीडियो को रात में कमेंट बॉक्स ऑटोमेटिकली बंद हो रहा था क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात कर रही थी। एंड शी गॉट द ड्रीम, लेट मी टेल यू, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि उसने देखा कि उसको ड्रीम में कोई मारने को आ रहा है। एंड माँ दुर्गा जी शेर में आई और माँ दुर्गा ने उनको मारा और मेरी बेटी को पहले शेर के ऊपर बिठा दिया और उसके बाद उनको उनका सबका अंत कर दिया। मतलब वो तो सो रही थी, लेकिन क्योंकि शी मेड द वीडियो ऑन द नेगेटिविटी कि हाउ टू हील योर नेगेटिविटी, तो वो उसको ट्रैप में लिया था। तो दीज आर वेरी पावरफुल, वो सेंस कर सकती है और मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कैसे बनाने दिया वीडियो, आपके मन में क्वेश्चन यही आएगा। मेरा ऑल माइटी लॉर्ड, आई एम कनेक्टेड टू द ऑल माइटी लॉर्ड, आई एम कनेक्टेड टू द पावर ऑफ ऑल माइटी लॉर्ड, सीधे वन क्रिएटर से मैं अपनी पावर लेती हूँ, ठीक है, मुझे डर नहीं है। सो ये सब जो है वो सुन लेती है, वो इनके में पावर है। ये आप क्या सोच रहे हो ये सुन लेती है, इसीलिए आप नेगेटिविटी के ट्रैप में सेकंड्स में आ जाते हो, ठीक है। सो इसीलिए एलियंस जो है हमारी अर्थ को हाईजैक कर पा रहे हैं, ह्यूमन माइंड के थ्रू हमारी प्लैनेट अर्थ को ट्रैप में ले पा रहे हैं। सो एट लास्ट में ये कहूँगी कि आपको समझ में मतलब आ गया होगा कि इतना आसान नहीं है हम जैसे साधारण लोगों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड किसी का बताना या टैरो से बताना। इट्स जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। बहुत ज़्यादा आपको हाई क्वालिटी की सोल बनना पड़ेगा, ठीक है, हाई कैटेगरी की आत्मा। अपनी साधना से हम बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हम नहीं बन सकते हैं, ठीक है। हमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी लोग, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक या बहुत ही ज़्यादा मानसिक शक्ति इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा वो हाई कैटेगरी की सोल, पावरफुल सोल बन जाते हैं। डेफिनेटली दे कैन कनेक्ट विद द सोर्स एंड दे कैन टेक द डेटा। सो इट्स लाइक कि डेटा है ये। तो अगर मैं परम धाम से कनेक्टेड हूँ, अगर मैं ऑल माइटी की लॉर्ड से कनेक्टेड हूँ, डेफिनेटली आई कैन कलेक्ट द डेटा, बट पहले उस लायक मुझे बनना होगा, ठीक है। सो ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए था और आगे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे जो अब जैसे कि ऑल माइटी लॉर्ड का मुझे आदेश है कि मैं अब आपको उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूं। तो प्लीज़ उनका आशीर्वाद तो मेरे पर है ही, आप लोग भी सपोर्ट करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।